WWE की सबसे दर्दनाक लड़ाइयाँ, असली खून, टूटती हड्डियाँ और रेसलिंग का पागलपन। WWE को अक्सर लोग एक नाटक कहते हैं या फिर एक दिखावा, लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे कुछ ऐसे मैच हुए हैं जिनमें खून बहा, हड्डियाँ टूटी और करियर भी खत्म हो गई। ये सिर्फ कुश्ती नहीं, ये था इंसानों की हद से बाहर जाने का जुनून। और आज हम जानेंगे WWE के इतिहास के 7 सबसे दर्दनाक और खतरनाक मैच जिन्हें देखना भी आसान नहीं है। दोस्तों अगर आप भी WWE के फैन हो तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे WWE की सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 7 पर है अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड। ये मैच WWE इतिहास का सबसे कुख्यात और खौफनाक मैच माना जाता है। मैच शुरू होते ही अंडरटेकर ने मिक फोली को सीधे 20 फुट ऊपर से स्टील केज से नीचे फेंक दिया था और मिक फोली का सीधा शरीर अनाउंस टेबल पर गिरा। लोग समझे कि वो मर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंडरटेकर ने उसे फिर ऊपर चढ़कर केज के अंदर फेंका। और ये लड़ाई इतनी खतरनाक हुई कि मिक फोली के दांत नाक में घुस गए थे और शरीर लूलुहान था, लेकिन उसने मैच खत्म किया। और छठे स्थान पर है शॉन माइकल वर्सेस ट्रिपल एच। वैसे तो ट्रिपल एच और शॉन माइकल दोनों खासी दोस्त हैं, लेकिन दोनों दोस्तों की दुश्मनी ने रच दी खून की साजिश। ट्रिपल एच ने शॉन माइकल को स्टील चेयर से बेरहमी से पीटा था, जिससे शॉन माइकल को काफ़ी गहरी चोटें आई। और शॉन माइकल के पीठ की हड्डी में पहले से ही चोट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वापसी की और पूरे मैच में खून, आंसू और बदले की आग नजर आई। और यही मैच बना हमेशा हमेशा के लिए क्लासिक। और 5वें स्थान पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। ये ऐसे दोनों पावरफुल रेसलर हैं जिनकी चर्चा WWE में सबसे ऊपर होती है। और ये मैच था पावर बनाम जिद का। लेसलर ने मैच की शुरुआत में ही सीना को कौनी मारी, जिससे असली खून बहने लगा जॉन सीना का। और ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की लड़ाई में जॉन सीना का चेहरा खून से भर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और यही वो मैच था एक्सट्रीम रूल में, जिसने ब्रॉक लेसनर का असली रुद्र रूप देखने को मिला, जिसमें ना ही कोई स्क्रिप्ट थी, सिर्फ एक विनाश था। और दोस्तों चौथे स्थान पर है एज वर्सेस मिक फोली। वैसे तो रेसलमेनिया में लोग ग्लैमर देखते हैं, लेकिन इस मैच में आग देखी गई। इन दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि एज ने मिक फोली को चलती हुई टेबल पर स्पेयर मारा और आग में झुलसे मिक फोली फिर से उठे और उन्होंने हार नहीं मानी। यह मैच इतिहास बन गया, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, रियल पेन था। और तीसरे स्थान पर है रैंडी ऑर्टन वर्सेस कैक्टस जैक। कहने को तो यह मैच रैंडी ऑर्टन के लिए परीक्षा की रात भी कहलाया जा सकता है। और ये मैच इतना खतरनाक था कि कांटों से भरा बेसबॉल बैट, जलते बोर्ड्स और कांटेदार तार। और उन दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि उन कांटेदार तारों की वजह से उनका शरीर भी उलझ गया था। और इस मैच में रैंडी ऑर्टन का शरीर जगह जगह से फट गया था, लेकिन उसने ये मैच जीता और लेजेंड किलर के नाम से जाने जाने लगा। और दूसरे स्थान पर है कर्ट एंगल वर्सेस शेन मैकमोहन। WWE में ये मैच सबसे कम देखे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली मैचों में है ये। इस मैच में शेन मैकमोहन को कर्ट एंगल ने शीशे के दरवाजों से बार बार फेंका, लेकिन शीशा नहीं टूटा। और जब शीशा टूटा तो शरीर कट गया था, लेकिन शेन रुकने को तैयार नहीं था। और दर्शकों को लग रहा था कि ये मैच कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों मानने को तैयार नहीं थे। और आखिरी में सबसे पहले स्थान पर है रोमन रेंज वर्सेस जे यूसो। वैसे तो ये मैच एक कहानी था परिवार, सम्मान और आंसुओं का। रोमन रेंज ने अपने भाई जैसे जे को इतना पीटा जब तक उसने आई क्यूट नहीं कहा। और मैच के दौरान सिम्मी उसो भी आया, लेकिन रोमन रेंज ने उसे भी गला दबाकर बेहोश कर दिया। और ये मैच इमोशनल, वर्चुअल और फिजियोलॉजिकल में इस मैच ने नया इतिहास लिखा। वैसे तो लोग कहते हैं WWE फेक है, लेकिन क्या हड्डियाँ टूटना फेक होता है, या क्या खून बहाना एक्टिंग होती है? नहीं, WWE स्क्रिप्ट हो सकता है, लेकिन इन पहलवानों का दर्द, मेहनत और रिस्क असली है। और इन मैचों ने साबित कर दिया कि WWE सिर्फ शो नहीं, ये इंसान की हदें पार कर देने की कहानी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे WWE नकली है तो उसे जरूर वीडियो भेजें। जय हिंद, जय भारत।